हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल में एक बीजेपी कैंडिडेट है अमृता रॉय, उनसे फोन पर बातचीत करी। बातचीत के दौरान उन्होंने जो है ईडी के पास जो है 3,000 करोड़ रुपए का अटैचमेंट है, उसको यूज के मतलब उसको कैसे यूज किया जाए इसके ऊपर बातचीत करी। उन्होंने एक लीगल ओपिनियन उनसे लिया। इस बातचीत के दौरान यह निकल करके आया कि ये जो पैसा है, जो भी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतेगी उस पार्टी को यह कहा जाए कि यह पैसा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके लिए यूज किया जाए। अब इस बात को लेकर के जो है टीएमसी के नेताओं ने काफी बवाल मचाया। उन्होंने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी लोकसभा चुनाव की डेट अनाउंस कर दी है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अपना वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया है। खैर, हम जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने इस बवाल के बारे में कोई बात नहीं करने वाले। हम तो सिर्फ बात करने वाले हैं जी ईडी के पास जो 3,000 करोड़ रुपए का जो अटैचमेंट है, बेसिकली ईडी कैसे वो अटैचमेंट करता है, मतलब कैसे अटैच करता है अपने साथ, यानी कि कैसे सीज करता है। फिर ये जो प्रॉपर्टी अटैच होती है या सीज होती है, इसको कैसे यूज करता है, ये जो है मैं सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ईडी है वो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करता है। यही पीएमएलए, ये जो एक्ट है, यही एक्ट ईडी को पावर देता है जो भी सस्पेक्ट है उसके यहां जाकर के रेड मारे और रिकवरी करे। अब ऐसा नहीं है ईडी अपनी इच्छा से जो है कोई भी किसी को भी सस्पेक्ट बनाएगी और उस सस्पेक्ट के यहां जो है जाकर के रेड मार देगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसको वारंट चाहिए, है ना, सर्च वारंट। तो बेसिकली ईडी जो है सर्च वारंट लेगी और सर्च वारंट लेकर के ये जो है कंडक्ट करेगी सर्चेस, और वहां पर जो भी रिकवरीज होगी उनकी एक लिस्ट बनाएगी, है ना। अब जो भी सस्पेक्ट है जिसके यहां पर ईडी ने रेड मारी, अब वो तो ये बोल देगा कि भाई सारे लोग तो ईडी के हैं, अब तुम तो जो है मुझे भी फंसा सकते हो। तो इसके लिए ईडी क्या करती है, एक जो है इंडिपेंडेंट विटनेस लेकर के जाती है। अब ये इंडिपेंडेंट विटनेस हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी हो, लेट्स से वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो सकता है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट विटनेस इस सर्च का जो है क्या बोलते हैं, वो जो है अंपायर होता है, थर्ड अंपायर, है ना। वो सारी चीजें देखता रहता है और ईडी जो है रिकवरी करती रहती है, जैसा कि आपने अजय देवगन की मूवी रेड में देखा होगा। तो ईडी ने क्या किया भाई, जो भी सारी चीजें रिकवर हुई उनकी क्या बनाएगी ईडी, एक लिस्ट बनाएगी, उसको बोला जाएगा सीजर मेमो। इस सीजर मेमो पर आपका जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो साइन करेगा और ईडी के ऑफिशियल्स भी साइन करेंगे। तो सारे आर्टिकल की जो है लिस्ट बना ली, जितने भी, चाहे वो कैश है या गोल्ड है, कार है, हाउस है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी जो भी सीज गया उसकी एक लिस्ट बनेगी और उसके ऊपर जो है आपका इंडिपेंडेंट विटनेस और ईडी के ऑफिशियल साइन करेंगे। अब ईडी ने ये सारी संपत्ति जब्त कर ली, है ना। आपने देखा होगा रिसेंटली केजरीवाल को जो है जब्त कर लिया गया है, कविता को जब्त किया, है ना। जब्त का मतलब जब्त किया उनको, उनकी प्रॉपर्टी तो जब्त नहीं हुई, खैर उनको जो अरेस्ट किया हुआ है, सर्च कर रही है बेसिकली, है ना। तो अब ये प्रॉपर्टी जब आ जाती है ईडी के पास तो उसको कैसे यूज करती है, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है जो प्रॉपर्टी का जो टाइप है, या ऐसा बोल सकते हो ईडी के पास जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया। कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी, रनिंग बिजनेस, कार, रेजिडेंशियल हाउस। अगर मैं कैश की बात करूं तो 2018 से पहले ईडी जो है क्या करता था, जो भी कैश जब्त होता था उस कैश को एक एफडी अकाउंट में डाल देता था, और वो एफडी अकाउंट में भाई उस पर तो इंटरेस्ट मिलता है। तो जो सस्पेक्ट अगर बाइज्जत रिहा हो जाता था तो उस कैश के साथ जो इंटरेस्ट अमाउंट आता था वो पूरा का पूरा उस जो बंदा था, ओनर था, उसको दे देते थे। अब अगर वो बाइज्जत रिहा नहीं होता, यानी कि वो कल्प्रिट है और सजा उसको मिलती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों जो है सरकार के खजाने में चले जाते थे। ये 2018 से पहले होता था। 2018 के बाद इसमें कुछ चेंज आया। ईडी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो क्या करते हैं, एसबीआई में एक अकाउंट खुलवाते हैं
और इस कैश को उस अकाउंट में डाल देते हैं, और इस अकाउंट का जो नाम होता है वो ईडी के नाम पर होता है, यानी कि अकाउंट ईडी का नाम पर है, ठीक है। वहां पर ये पैसा चला गया, अब उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पैसा एज इट इज पड़ा है। अगर ऑनर कल्प्रिट पाया गया तो पैसा जो है सीज हो जाएगा, जो भी कैश है सीज हो जाएगा, और वो कहां चला जाएगा, सरकारी खजाने में चला जाएगा। अगर बाइज्जत रिहा होता है तो वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। ये थी कैश की बात। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या होता है भाई, गोल्ड तो जैसा कि लोग भी जो क्या करते हैं, बैंक के अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर गोल्ड को रख देते हैं, तो ईडी भी बैंक के अंदर एक लॉकर को बनवाता है, मतलब खुलवाता है, और उस लॉकर के अंदर ईडी जो है इस गोल्ड को रख देता है। अब इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट वाली बात है नहीं। अगर बात करें प्रॉपर्टी की, जैसे कि हेराल्ड हाउस का केस हुआ था ये इस प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसमें क्या हुआ कि हेराल्ड हाउस, या ऐसा भी बोल सकते हैं रांची, एक केस था रांची के अंदर लास्ट ईयर हुआ था। वो ईडी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को सीज किया और उस प्रॉपर्टी पर अपना क्या बना लिया, ऑफिस बना लिया। तो ईडी की वहां पर एक ब्रांच खुली हुई है उस ऑफिस के अंदर। अगर मान लो ये प्रॉपर्टी जो है उस ओनर की थी और वो ओनर जो है दोषी नहीं पाया जाता, यानी कि वो मतलब छूट जाता है ना, तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, तो वो जो है बाइज्जत रिहा हो गया, तो वो सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। अब अगर दोषी पाया जाता है तो प्रॉपर्टी ईडी के पास चली गई, ऑफिस बना लिया। अब ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता, ईडी क्या करेगा भाई, ऐसा तो नहीं ना सबकी प्रॉपर्टी जब्त करी और वो दोषी पाया गया और वहां पर अपना ऑफिस खोल लेगा, ऐसा नहीं होता। तो ईडी क्या करेगा, उसकी जो है बोली लगा देगा, यानी कि उसको जो है ऑक्शन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ईडी जो है प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है या मैनेज करता है। इसके बाद रनिंग बिजनेस, जैसे कि होटल के बिजनेसेस होते हैं, है ना, कोई कॉमर्शियल बिजनेस है, अब बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, उसके ऊपर प्रॉफिट भी आता है। अब अगर जो ओनर है वो दोषी पाया जाता है तो जो भी पैसा लगा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो जो है ईडी अपने पास रख लेता है, यानी कि वो ईडी जो है अगेन सरकारी खजाने में दे देता है। अगर ओनर दोषी नहीं पाया जाता तो वो पैसा विद प्रॉफिट और जो है वो ईडी उस ओनर को दे देता है। तो इस तरह से रनिंग बिजनेस को ये मैनेज करते हैं। अगर हम कार की बात करें तो 2018 से पहले क्या होता था भाई, ये कार जो है जब्त कर लेते थे और कार को जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग यूनिट है उनको दे देते थे, कहते थे भैया अपने यहां रखो और इसको पार्क कर लो। पार्किंग के दौरान जो है ईडी जो है इनको पैसा देते थे, ईडी वाले लोग। अब चूंकि केस चल रहा है, सालों साल केस चल रहा है, तो ये जो है पार्किंग का पैसा वेयर हाउसिंग वालों को दे रहे हैं। तो जब वेयर हाउसिंग वालों को पार्किंग का पैसा दे रहे तो इनको नुकसान भी हो रहा है और कार भी खराब हो रही है। तो इन्होंने सोचा यार इस कार को है ना यूज करा जाए। अब कैसे यूज करेंगे, अब जिसका केस चल रहा है सालों साल, इन्होंने क्या किया, उसको ही ये कार दे दी कि भाई ये ले, तू ये कार यूज कर ले। अब कार तो यूज कर ले लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि एक रेंट जो है तू हमें दे दियो। तो उनसे ये रेंट लेते हैं, तो इस तरह से इस कार को मैनेज करते हैं। तो एक फिक्स अमाउंट का रेंट जो है वहां से आता रहता है, ठीक है जी। अगर हम रेजिडेंशियल हाउस की बात करें तो जयपुर में एक केस हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, अब जैसे केस चलता जा रहा है काफी समय तक, है ना, तो अब लेकिन इन्होंने क्या किया, हाउस को जो है जब्त कर लिया। तो ये क्या करते हैं, वहां से उस बंदे को निकालते नहीं है, जो भी ओनर है उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो कोई और घर है ही नहीं। तो यहां पर भी ये क्या काम करेंगे भाई, कहेंगे कि ऐसा है तो ठीक है तू जो है रेंट दे। तो वहां पर भी, यहां पर भी रेजिडेंशियल हाउस के केस में भी ये जो है उससे एक मार्केट के लेवल पर जो मार्केट रेंट है वो उससे लेते हैं। क्लियर है। अगर मान लो दोषी पाया जाता है तो फिर तो वही बात हो गई, ये इसको जो है सीज कर लेंगे उस घर को, और वो जो घर है उसको जो है क्या करेंगे, उसका ऑक्शन कर देंगे, बोली लगा देंगे, ठीक है, उसको बेच देंगे और जो पैसा आएगा उसको सरकारी खजाने में डाल देंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से जो है ईडी जो भी अटैचमेंट्स है, इनको अटैचमेंट्स बोला जाता है, इन अटैचमेंट्स को किस तरह से मैनेज करता है ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।